नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माँ बाप। हम सभी की ज़िंदगी के दो ऐसे लोग, दो ऐसे शख्स जिनकी तुलना अगर हम भगवान से भी करें तो वो बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं ना कि भगवान धरती पे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप को भेजा। हमारी ज़िंदगी के में यही दो ऐसे लोग हैं जो ना हमें कभी रोता हुआ देख सकते हैं और ना ही कभी हमें परेशान देख सकते हैं। यह वो हर संभव प्रयास करेंगे कि जिससे हमारा बच्चा खुश रहे। इनकी खुशी भी हमसे ही शुरू होती है और हम पे ही आकर के ख़त्म होती है। हमारा चेहरा एक बैटरी की तरह है, इनके अंदर एक बैटरी की तरह काम करता है। अगर हमारे चेहरे पे स्माइल है, मुस्कान है, तो इनकी बैटरी 80 की उम्र में भी फुल चार्ज रहती है। एंड अगर हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो इनकी बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। दोस्तों, माँ बाप हम पे चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं और समटाइम्स हमारे बुरे भी बन जाते हैं, लेकिन उन सभी के पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि वो उनका रीज़न यही है कि हमारा बच्चा बस कैसे भी कामयाब हो और यह कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहना चाहिए। और अगर इसके लिए उन्हें हमारा बुरा भी बनना पड़े तो वो भी बनने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, माँ बाप चाहे गरीब हों चाहे वो अमीर, पर इनके अंदर की दोनों कैटेगरी में आपको सिम्टम्स जो है बिल्कुल सेम ही मिलेंगे। ये वह खुद चीज़ नहीं लेंगे, पर अगर आपको ज़रूरत है तो इन्हें चाहे कर्ज भी लेना पड़े तो ये खुशी खुशी ले लेंगे, पर आपके लिए वो चीज़ आपको ज़रूर ला करके देंगे और यह बात आपको पता भी नहीं लगने देंगे। दोस्तों, माँ बाप से बड़ा हितकारी हमारा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और एक और चीज़ है जो इनकी हमेशा तक रहती है, वो है हमारी चिंता करना। जैसे हम स्कूल जाया करते थे छोटे पे, तो पहले हमें या कहीं भी बाहर जाया करते थे तो पहले हमें आकर के समझाया करते थे, कुछ रोड सेफ्टी के बताया करते थे कि आराम से जाना, धीरे जाना, जल्दबाजी मत करना, साइड में चलना और संभल के रहना, सब पहले समझाया करते थे एंड उसके बाद ही कहीं बाहर जाने दिया करते। तो यह चीज़ उनकी आदत हमेशा आगे तक भी रहती है। जैसे अगर हम 50 के भी हो जाएं और अगर हम अपने घर से बाहर जा रहे हों और अगर हमारे वहाँ माँ बाप उपस्थित हैं, तो कोई चाहे आए ना आए पर आपके माँ बाप आपके पास ज़रूर आएंगे और वह अपनी ड्यूटी पूरी हमेशा पहले की तरह ही निभाएंगे और आपको आकर के पहले समझाएंगे, दो चार बातें अच्छे से कहेंगे, उसके बाद ही कहीं बाहर जाने देंगे। दोस्तों, माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए। हम तो फिर भी इंसान हैं। भगवान तक ने अपनी माँ की बात मानी थी और अपना रात ही रात में राजपाट छोड़ के अगले दिन वन के लिए 14 साल के लिए चले गए थे। दोस्तों, हम सभी को कभी ना कभी अपनी एज के किसी ना किसी फेज़ में ये बात ज़रूर समझ में आती है कि हमारे माँ बाप जो हम पे चिल्लाया करते थे, डांटा करते थे, वह सब हमारे हित के लिए ही था। इसमें उनका कोई भी लाभ नहीं था, ये वह सब हमारे अच्छे के लिए ही किया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से कहा कि जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, तो कार्तिकेय जी तो अपने वाहन पर बैठ करके चले गए, पर गणेश जी ने अपने माता पिता के चरणों की 7 परिक्रमा लगाई और उनसे आकर के कहा कि मेरी धरती, अंबर, आकाश, वायु सब आप ही हो। दोस्तों, माँ बाप आप पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, वो उनका प्यार ही है। बस उनका गुस्सा और चिल्लाना इसलिए है कि हमारा भविष्य जो है कभी ख़राब ना हो। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ बदल गई, पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। पहले त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, युग के युग बदल गए, पर सिर्फ जो एक चीज़ जो आज तक और आगे भी चल के नहीं बदलने वाली है, कांस्टेंट रहेगी, वो है माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार करना एंड उनकी चिंता करना। दोस्तों, आप एक बार के लिए भगवान की पूजा ना करो, उनमें आस्था ना रखो, उनमें विश्वास ना करो, भगवान को एक बार के लिए ये मंजूर है। पर अगर आपने अपने माँ बाप को दुखी रखा या उनकी बात नहीं मानी या किसी भी कारणवश उनको दुख पहुंचाया, तो आप चाहे लाख पूजा पाठ कर लो, भगवान आपका पूजा पाठ कभी नहीं स्वीकारेंगे। और वो कहते भी हैं ना कि भगवान से पहले जिसने अपने माँ बाप को पहचान लिया, समझो उसका उद्धार हो गया। दुनिया में उसे कोई ताकत नहीं है जो टच भी कर सके। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो चाहे कोई खुश हो या ना हो, पर आपके माँ बाप जो है सबसे ज़्यादा खुश होंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी में हैं तो एक बार के लिए आपके सबसे करीबी दोस्त, आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, आपकी पत्नी और यहाँ तक कि आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ते हैं, पर माँ बाप आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मरते दम तक आपका साथ देंगे। उनका उद्देश्य ही उनके बच्चे होते हैं। अपने माँ बाप को हमेशा अनलिमिटेड प्यार दीजिए, अनलिमिटेड इज्जत दीजिए और उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी कदर कीजिए। और दोस्तों, हाँ, एक बात और कि आप चाहे अपनी ज़िंदगी में लगा लो एक या अनेक सोने के गेट, आप चाहे ज़िंदगी में लगा लो अपने एक
या अनेक सोने के गेट। हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना और उन्हें प्यार करना, क्योंकि मेहनत करके और सेक्रीफाइसेस करके उन्होंने ही तुम्हें दी एक अच्छी ज़िंदगी जिसमें तुम बने बैठे हो धन्ना सेठ। सो लव योर पेरेंट्स अनलिमिटेड एंड टेक केयर ऑफ़ देम एंड उनकी कद्र कीजिए एंड उनकी बात मानिए, और वो जो कुछ भी कहते हैं तो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, उनकी बात का किसी बात का बुरा मत मानिए। और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ये बात आपको खुद समझ में आने लगेगी। एक एज होती है जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि माँ बाप गलत बोल रहे हैं और हमें सबसे बड़े दुश्मन वही लगते हैं, बट हमें कुछ टाइम के बाद वो चीज़ रियलाइज़ होती है, और सबके साथ होता है ये चीज़, सबको आगे चल के रियलाइज़ होता है। बट जिसे पहले रियलाइज़ हो जाए और जिसने पहले ये सब चीज़ें समझ ली तो समझ लिए उसकी लाइफ बन गई। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।